हेलो बच्चों, आज हम क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज 4.4 हमने कर चुके थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5, जो डिपेंड किस पे है, जो कि जिसमें हम एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस हम थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें अलग मेथड है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ आएगा अच्छे से। तो इसमें हम ये एडजॉइंट भी क्या है, मैट्रिक्स का ही मेथड है। तो डिटरमिनेंट में सिर्फ इसको इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे ना, जब इसका डिटरमिनेंट का काम होगा। वैसे इन्वर्स तो हम रो एलिमेंट्री मेथड से निकालते थे, लेकिन इसमें अलग मेथड होगा। तो आप देखोगे, पहले हम जान लेते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। तो एडजॉइंट क्या होता है इसमें, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं कि ADJ लिख के और ब्रैकेट में हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो अब इसको निकालते कैसे हैं, तो मैंने बोल दिया कि अपने पास कोई एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, जिसकी एलिमेंट क्या है। और डिटरमिनेंट में हमें से याद रखना कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, चैप्टर स्टार्ट हुआ जब से। तो इसमें आपको एक एलिमेंट क्या होंगे, 3x3 की देखते हैं। 1 1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये कोई मैट्रिक्स है। अब इनका क्या करते हैं हम, मैट्रिक्स का क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर जो हम पिछली एक्सरसाइज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका कोफैक्टर निकालते हैं और प्लेसेस पुट करते हैं। तो कोफैक्टर क्या आएगा, एलिमेंट को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और इसको कोफैक्टर को हम बड़े ए से डिनोट करते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, तो अब क्या करें, पहले हमने देखो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमने मैट्रिक्स का यूज किया, फिर उसका कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ हम यूज किसका करेंगे, इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स A का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज का आपको पता होगा, मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम है वो क्या बन जाएंगे, रो बन जाएंगे। तो A11 A21 A31, ठीक है, A12 A22 A32। आप चेक करोगे कि फर्स्ट रो जो है ना वो फर्स्ट कॉलम बन चुका है, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन चुका है, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन चुका है। इस तरह से फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन चुकी है, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन चुकी है, और थर्ड कॉलम थर्ड रो बन चुकी है। तो हमने ट्रांसपोज कर दिया इस मैट्रिक्स का। जो ये ट्रांसपोज है ना मैट्रिक्स का, यही अपना क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A होता है। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आया, समझ आया। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स विद कोफैक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A होता है। तो यहाँ से हम एडजॉइंट ऑफ A निकाल सकते हैं। तो ये तो 3/3 का था। अब आ जाए 2/2 में।
प्लेसेस आ जाएगी किसमें, 2x2 ऑर्डर 2x2 में, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, तो A11 A12 A13 A22, तो 2x2 में क्या होगा, 2x2 में एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा मेरा, आप देखना एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा कि जो A11 है उसकी जगह A22 आ जाएगा और A22 की जगह A11 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी इनके साइन चेंज कर देंगे, बस ये काम है, ठीक है। देखो A11 एंड A22 इनकी क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, एक दूसरे को इंटरचेंज। एंड जो प्लेसेस आपकी A12 है एंड A13 है, ये क्या कर देंगे, साइन चेंज। बस इतना याद रखना, आपका एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 में भी कंप्लीट हो जाएगा। और 3x3 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2x2 भी हो चुका है, ठीक है। अब इस पे बेसिस क्वेश्चन या एग्जांपल देखते हैं। तो हमने निकाल दिया, ठीक है, ये दो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अगर अब हम एक चीज सोचते हैं कि अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं किस किस की, मैट्रिक्स की और एडजॉइंट ऑफ ए की। तो मैट्रिक्स की देखते हैं कि ए इंटू, अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एडजॉइंट, ठीक है, और इसके एडजॉइंट की। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये है। तो मुझे क्या पता है, 3x3 में करते हैं कि ए जो है ना, ए मैट्रिक्स वो कैसी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। और इसकी एडजॉइंट ऑफ ए क्या थी, एडजॉइंट ऑफ ए A11 A12 A13 ए क्या आ जाएगा, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये है आपकी मैट्रिक्स। अब इन दोनों की क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या रिजल्ट आएंगे इनके, तो करते हैं प्रोडक्ट इनका कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, तो देखते हैं क्या आएगा कि A11 रो इंटू कॉलम A11 प्लस A12 प्लस A13 ठीक है। A21 पहले फर्स्ट रो को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। A11 सेकेंड रो लेते हैं, A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23, आगे A11 A31, ठीक है, एंड प्लस क्या
A12 A32 प्लस A13 A33। आगे 821 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम स्टार्ट करते हैं A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13 A21 A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 A23 A21 A31 प्लस A22 A32 प्लस A23 A33। आगे चेक करते हैं कि A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31 A11 प्लस A22 A क्या आ जाएगा 12 प्लस A22 नहीं 32, ये क्या आ जाएगा 32 आएगा भाई। A33 A13 इधर A31 A21 प्लस A32 A22 प्लस A33 A23। इधर क्या आ जाएगा A31 A31 प्लस A32 A32 प्लस A33 A33, ये है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, कुछ मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे आपको पीछे कि जब मतलब कि आई जे और AIJ अगर दोनों के प्लेसेस मतलब प्लेसेस एलिमेंट और कोफैक्टर की जो प्लेसेस है ना IJ इक्वल हो तो वो क्या देता है डिटरमिनेंट ऑफ A देता है, और अदरवाइज सारे क्या देंगे 0 देंगे आपको। तो इसमें देखो इक्वल है इक्वल है इक्वल है, इसमें भी क्या है दोनों के इक्वल, और इसमें भी क्या है दोनों के इक्वल तीनों के, और बाकी आप चेक करोगे तो सभी के अलग अलग हैं, किसी के 21 A11 मतलब समझ गए ना आप। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या रिजल्ट देगा, तो ये जो मतलब डायगोनल में ही आपको क्या देगा डिटरमिनेंट ऑफ A, बाकी 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ A 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो यहां से हमने आगे सोल्व किया तो इसके प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देगी कि A एडजॉइंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स में से बाहर कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट आया एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A, और ये कौन सी मैट्रिक्स है आपकी, ये मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी आइडेंटिटी, तो I। ठीक है, हमने ये किया था। अगर आप इस तरह भी करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, एडजॉइंट ऑफ A आगे आ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आएगा। तो ये आपकी एक थ्योरम बन जाएगी, तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो याद रखना आपको। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा कुछ नहीं, 2 वर्ड हैं इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। 2 वर्ड क्या क्या है, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर। कौन कौन से वर्ड हैं, एक तो आपका सिंगुलर है, ठीक है बस छोटी सी बात है कुछ नहीं, और नॉन सिंगुलर है, ये मैट्रिक्स के साथ आते हैं, हम इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये दोनों क्या है आपके एक मैट्रिक्स का काम करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जस्ट वैल्यू बतानी है आपकी,
जब सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए ना तो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। बस इतना याद रखना सिंगुलर में। और जब नॉन सिंगुलर आ जाए ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये टॉपिक याद रखना बस, और कुछ याद नहीं रखना। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपकी कब होगी। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना नेक्स्ट पॉइंट है जो हमने थ्योरम पढ़ी थी ऊपर, ये वाली। तो इसको हम मतलब अगर डिटर्मिनेंट करें इन मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट करें तो क्या रिजल्ट देगा ये चेक करते हैं। तो चलो चेक करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए विद प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई था ना, यही था ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, तो हमारे ये रिजल्ट फाइंड आउट हुआ था। अब क्या कि मैं क्या कर दूं, तो यूजिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों साइड क्या लगा देंगे, डिटर्मिनेंट लगा देंगे। ठीक है, तो आप डिटर्मिनेंट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए और ए, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मैं क्या करता हूँ, ये आइडेंटिटी के अंदर ही ले जाता हूँ इस डिटर्मिनेंट को ऑफ ए को, क्योंकि एक मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या लिखा है डिटर्मिनेंट के अंदर, देखो इस चीज को जो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, ओके, 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हटाकर हम डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें जस्ट इतना पता है क्या कि डिटर्मिनेंट में से कुछ कॉमन निकालते हैं तो अलग रो, मतलब कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम में से निकालते हैं ना। तो हम देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट रो से निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेकंड से निकलेगा, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए थर्ड से निकलेगा। तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, अलग अलग डिटर्मिनेंट कर दें इनका, और इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर आएगा, बाहर आके ये 3 बार आएगा बाहर, फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से। तो क्या आ जाएगा अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये क्यूब में आ गया, तो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब आंसर आने वाला है बिल्कुल एंड में। तो क्या आएगा आपका कि एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा, देखो इस क्यूब से ये 1 पावर हट के जाएगी तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या कहता है कि जो मेरा ए का डिटर्मिनेंट है ना उसका स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मेशन हमने बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ आया होगा। तो अच्छे टॉपिक है, आप बस पॉइंट वो याद कर लेना, आपको सिंपल आंसर आ जाएंगे। तो अब हम चेक करते हैं क्या, ये तो सब, ये सारा प्रोसेस जो अब तक मैंने किया ये अपना एडजॉइंट ऑफ ए है। क्या है सारा, एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, अब हम करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या करते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। देखो तो इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या पढ़ा था कि ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज हमने पढ़ी थी। तो अब हम अगर चेक करें कि मेरा a इंटू बी इज इक्वल टू आई, एक ही स्टेप क्या चेक करें कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a कहता था आई। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई हो गया। अब क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ a को इधर ले आएंगे, a इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू आई। देखो अगर आप इस फॉर्मेशन को चेक करोगे, अगर आप इस फॉर्मेशन को चेक करोगे और इसको चेक करोगे, दोनों में क्या अंतर क्या आया, ए आई कॉमन है लेकिन छोड़ के किसको, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स मेरा यहां से क्या आ जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा आपका, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है मेरी, किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स करते हैं तो क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट 1 अपॉन उस डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये टॉपिक था आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज 4.5। ओके, तो एक्सरसाइज 4.5 क्या कह रही है, बेस्ट एडजॉइंट और इनवर्स के बारे में पता लगाना है। तो हम वैसे भी बेस्ट एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है, कोफैक्टर का हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं इसकी कोफैक्टर की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप देख लेना, चेक कर लेना, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। तो चेक करता हूं मैं एक्सरसाइज 4.5 स्टार्टिंग करता हूं कि पूछा कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट चेक करता हूं मैं, फर्स्ट क्या कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो मेरे मैट्रिक्स क्या 1 2 3 4। ओके, तो इसका कोफैक्टर निकालते हैं, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये आपका स्मॉल प्लेसेस हैं और बड़ी ए निकालने के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है। तो A11 निकालते हैं। A11 कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, इनटू में M11। ओके, तो M11 क्या था, माइनर, मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा देंगे और बाकी 4 बचेगा, ये था आपका M11। तो इसका मतलब क्या आया था, -1 की पावर 2 इनटू में 4 इज इक्वल टू 4। A11 आ गया। अब A12 हटाएंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2। मैं जस्ट इसी क्वेश्चन में कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आगे किसी क्वेश्चन में नहीं करूंगा। जस्ट आपको याद रखना, जब इनकी प्लेसेस का सम इवन हो तो साइन सेम रहता है, अगर ऑड हो तो साइन चेंज हो जाता है, बस इतना याद रखना। तो M12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 इनटू में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को 3, ठीक है, तो -3। अब A21 तो -1 की पावर 2 + 1, तो M21 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 इनटू में 21 कौन सा है 3, तो फर्स्ट रो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2। ओके, अब क्या A22 करते हैं। A22 क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 2 M22 -1 की पावर 2 + 2 इनटू में ये 4 हो जाएगा ना, इनटू में सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो 1।
तो अब हमें इतना पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। तो फॉर्मेशन देख लो एक बार। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बताया था, ट्रांसपोज बताया था किसका, A11, वेट A11, सॉरी ये तो इंटरचेंज 2/2 में तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये A22 आ जाएगा यहाँ, ये आपका A12 रहेगा, और ये आपका वेट कुछ ना कुछ गलत हो गया, तो एक छोटी सी गलती है, सॉरी उसके लिए। ये आपका 1 1 आएगा यहाँ पर, और 1 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि रो जो कॉलम बन गई है ना, तो ये 1 1, ये आपका 2 1, ये आपका A2। तो प्लेसेस चेक करते हैं, तो देखो आप कि A11 क्या 4 है मेरा, ओके, A12 क्या -3 है, A21 क्या है -2 है, और 1 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप सीधे फार्मूले से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे कि इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, देखो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ओके, और ये जो बच गए इसका और इसका साइन चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए सेम कैटेगरी में आ रहा है, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। सेकंड क्वेश्चन करता हूं। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई मैट्रिक्स है मेरी ए, 1 2 -2। अब मैं आपको कोफैक्टर के बारे में नहीं बताऊंगा, कोफैक्टर की वीडियो डाल दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। 2 5 1, तो चलो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले हमें कोफैक्टर की वैल्यू, कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर क्या होगा, तो A11 देखते हैं। A11 क्या है, देखो -1 की पावर 2 है, A1 है, तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा देंगे, बाकी 3 1 जा 3 और 0, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, A11 3 आ जाएगा। तो अगर आप ऐसे ना कर सकते हो तो ऐसे जरूर करना आपको कि A11 क्या है, माइनस माइनस मतलब और A1 हो जाएगा, तो ये प्लस का ही रह जाएगा, तो प्लस में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो 3 0 5 1 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 0 × 5 क्या होता है, 0 होता है। आगे A11 आ गया, A12 निकालेंगे, तो A12 मतलब A1 है, ओड है, तो माइनस, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 - 2, ओके, और 5 1 आया, तो 2 × 1 2, ये माइनस आ गई, तो ये प्लस हो जाएगा, 5 × 2 10, तो -12। A12 कितना आया, -12। A13 चेक करते हैं, 1 3, अब ये पावर प्लस में आ जाएगी, तो ये चीज प्लस में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो 2 - 2 3 0, कितना आ गया, 2 × 0 0, और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। A21 ये आपका ओड है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो क्या आएगा, -1, ये माइनस आगे 0 2 1, कितना आ जाएगा यहां से, -1 × 1 -1 और ये 0, तो ये प्लस का 1 आ गया। अब क्या निकालेंगे, A21 2 2 निकालेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, ये प्लस में है तो प्लस वाले में आगे लिख रहा हूँ, माइनस वाले पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो
2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 माइनस 2 2 1 तो 1 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 5। नेक्स्ट a 2 3 इवन पावर हो ऑड पावर हो जाएगी तो ये माइनस का साइन आ गया। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 0 तो माइनस ये 1 इंटू 0 0 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस का 2। मैं क्वेश्चन में देखता हूँ क्वेश्चन कैसे होगा आगे। A23 आ गया। अब A31 की बारी है। A31 तो A31 क्या है? A31 जो आपका क्या कह रहा है कि 31 तो वेट 2 2 2 3 3 1 4 हो गया तो 4 क्या है A1 तो ये प्लस का आ जाएगा यहाँ तो प्लस का आ जाएगा 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस 1 3 और 2 5। तो इसको सॉल्व करेंगे माइनस 5 और माइनस 6 तो कितना आ जाएगा आपका माइनस 11। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या आएगा आपका 1 2 और 2 5 5 माइनस 4 ये आपका आ जाएगा 1। ये सॉरी माइनस में है ना तो ये भी माइनस आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा माइनस 1। अब आपके क्या होगा आपका A33 बचा खाली प्लस का तो थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो 1 2 माइनस 1 3 तो इसको चेक करते हैं तो क्या आएगा 1 3 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो हमें इसका एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट की प्लेसेस क्या होंगी चेक करते हैं क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपका ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर होगा तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 तो ये क्या आ जाएगा बस वैल्यू पुट कर दो आप तो 3 माइनस 12 6 3 माइनस 12 6 चलो बाद में फिल करता हूँ 3 थर्ड लाइन को वैसे लिख दिया ऊपर से तो मैं 6 अब 1 5 2 1 5 2 और माइनस 11 माइनस 1 और 5 ये आपका क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे क्वेश्चन करेंगे इसके। तो तब तक के लिए थैंक यू हैव ए नाइस डे जय हिंद।